राधे राधे गुरु जी। जी आपका मतलब कि कम 3-4 साल से मैं कथा देख रहा हूँ मोबाइल पे। आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छा हो रही थी। पहले तो मैं तो बहुत मांस मछली खाते थे, सब कुछ खाते थे। जब से आपकी कथा देखने लगा तब से सुधार आ गया सब। अभी बहुत अच्छा लगता है। अभी जब मैं आया इधर 3 बजे आया था यहाँ पे, जब आपको देखा कथा कहते हुए इतना हमको अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना खुशी अंदर से हो रहा था। गुरुजी पूछे बोला हम आपका चरण छूते चाहते हैं। महाराज जी वहाँ पे गए, आप तो जल्दी जल्दी में जाते, चरण भी नहीं छूने पाते हम लोग। अरे चरण छूने की क्या जरूरत है, धाम में आ गए, बिहारी जी के चरणों का दर्शन हो गया। हमारा दरस परस यही है। आपसे देखो हम बात कर रहे हैं, आप मिल रहे हैं, यही तो दरस परस मिलना ठीक है। है महाराज जी, हम आपको देखना बहुत छूना ही जरूरी नहीं होता। हम और आप देखो बात कर रहे हैं, आपका हमारा मन मिल रहा है, मन मिल गया इतना बहुत है, तन मिल गया इसकी क्या जरूरत है। गुरु जी हमारे पिताजी है ना, मतलब बात बात पे बहुत मतलब गाली बकते रहते हैं दिन भर। वो कैसे सुधरेंगे? कौन? हमारे पिताजी। नहीं, अब वो नहीं सुधर सकते। वो मतलब ऐसा फर्जी भी गाली देते रहते हैं। उनको अब नहीं सुधारा जा सकता। उसको एक काम किया जा सकता है कि वो कथा उनसे बोलो, कथा सुने पहला। वो सुनते ही नहीं सुनेंगे तो फिर जैसे हैं उन्हें वैसे ही में स्वीकार करो। आप पुत्र हो, सेवा करो जितनी बन पड़े। और हाँ गुरु जी, वो तो हम करता हूँ। आपके कथा जब से देखने लगा हूँ ना, हाँ। तब से माता पिता की सेवा भी करता हूँ, उनका चरण डेली दबाता हूँ रात में, और सुबह सुबह उनके चरण मुंह भी की तरफ ध्यान छूता हूँ। मत दो कि वो क्या बोलते हैं। बस आप अपना फर्ज कर्म करो। उनका किया उनको मिलेगा, आपका किया आपको मिलेगा। ठीक है गुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी मैं राजस्थान से आया हूँ। हाँ, मैं 60 साल से समर्पण भक्ति कर रहा हूँ। ये जीवन जया किशोर जी ने दी हुई भिक्षा है, तो मैं ये जीवन भगवान के सामने समर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, धन्यवाद। गृहस्थी है आपकी? गृहस्थी है सर। तो गृहस्थ में रह करके ये भाव बनाओ कि हे प्रभु, जो कुछ है वो आपका है, और सब भगवान का मान करके ईश्वर ने आपको पत्नी की, बच्चों की जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। और पूरा करते हुए भगवान के चरणों में समर्पण भाव रखना है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि पत्नी बच्चों को छोड़ के आप आ जाओ। समर्पण का मतलब ये नहीं, कर्म नहीं छोड़ना। कर्म करते हुए ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, इस भाव को अभी क्या माना जाता है, ये मेरा है। अब ये मानना है कि ये भगवान का, ये भगवान का है, ये मानकर कार्य करना ही समर्पण है। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। जी भैया। गुरु जी आपकी कथा हम रोज मोबाइल में सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है, और आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। हम दोनों लोग को आशीर्वाद। बिल्कुल, दोनों को। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी कल हमारी आपकी बात हुई थी, जो समस्या था उसका समाधान हुआ है, लेकिन एक दो बात नहीं पूछ पाए थे। हमको एकादशी व्रत रहना है, तो मतलब कब से उठाएं? हाँ तो रहो, एकादशी अच्छी बात है। कब से उठाएं? अभी देव उठनी एकादशी आने वाली है, जी गुरु जी। यहीं से उठा लो। और गुरु जी आपका भजन हमको वाला बहुत अच्छा लगता है, मन में बसा के तेरी मूर्ति, और वो अरे तेरे फूलों से भी प्यार, एक लाइन आप गा दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत सुनते हैं गुरु जी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी एक बात और, इनका किसी काम में मन नहीं लगता है पतिदेव का, थोड़ा इनको समझा दीजिए, कोई काम नहीं करते। अरे लगाओ भैया, मन काम नहीं करते तो बिना काम बैठे रहते हो घर में। गुरु जी इनका मन नहीं करते जी, और वो थोड़ा सा गुटखा खाते हैं, इनको समझा दीजिए। थोड़ा सा नहीं खाते, पूरा खा जाते हैं। हाँ बात सर, कराओ, पूरा खाते हैं, बस इनको समझा दीजिए गुरु जी। बात कराओ। जी गुरु जी। क्या करते हो? गुरु जी एक जगह काम नहीं लगता हमारा। अरे काम करो, मन लगा के अपना खुद का ही काम करो कुछ। अच्छा गुरु। हाँ, बिना करे नहीं। 1 रुपए ही कमाओ, पर रोज कमाओ, कुछ करो। खाली बैठने से अच्छा कुछ करो। गुरु जी हम केवल थोड़ा ही करो, पर करो। गुरु जी हम आंगनबाड़ी में काम करते हैं, तो उतना पूरा चल नहीं पाता हमारे। जब मैं 10 साल का था, तब मेरे 10 साल की उम्र में मैंने ये भाव बनाया था कि 1 रुपए ही कमाऊंगा, पर रोज कमाऊंगा। थोड़ा ही काम करूं, थोड़ा ही कमाऊं, पर कमाऊं। ये तब सोचा था, तब से मेरे अंदर ये विचार किसी ने दिया नहीं था अपने आप कि खाली बैठने से अच्छा कुछ करो। तो मैं 10 साल की उम्र से ही काम करता हूँ। 10 साल की उम्र से मैंने छोटी सी एक दुकान डाली थी, वो करता था, 2 पैसे कमा लेता था कुल्फी वगैरह खाने के लिए। गुरु जी हमको आपकी भागवत बहुत अच्छी लगती है, हमको बहुत शांति मिली है, और हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत सुनते हैं ध्यान से। बस थोड़ा सा इनको आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा सा मतलब ध्यान मन लगाए काम में। लगाओ भैया, तभी कल्याण है। चलो आगे ठीक बढ़ो। है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हम ओडिशा से, जगन्नाथपुर से हमसे आया हूँ, अच्छा, ब्रह्मपुर से। बताइए, जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ? आप जाते रहते हैं? हाँ। फिर अच्छा, बताओ क्या सेवा करें आपकी? हम तो उड़िया हैं, तो हिंदी गाथा से नहीं कोई पाया, तो आप थोड़ा थोड़ा हिंदी मिक्स करके बोलिए। सब लाइव में देखा हूँ आपका प्रवचन में।
जब आपको हिंदी बोलना नहीं आती तो हिंदी समझ लेते हैं? हाँ अच्छा, प्रवचन देखा हूँ ना हर रोज। क्या प्रश्न है आपका? मेरे एक प्रश्न है, तो ये वृंदावन धाम से आया है वो 1 मास के लिए। ये धर्म की मास है ना। हाँ हाँ परिक्रमा तो मुख्य है ना। हाँ। पाँव में चल नहीं पाया। चल नहीं पाते? हाँ। कोई बात नहीं, जितना चल पाओ उतना चलो, और जितना नहीं चल पाओ बाकी के रिक्शे से पूरी कर लो। जितना भगवान के धाम में एक एक पग रखना एक एक यज्ञ के समान है, इसलिए जितना कर पाओ, जितनी सामर्थ्य है शरीर की उतना करो, बाकी भगवान पर छोड़ के आगे की यात्रा रिक्शे से कर लो। ये पाँव में दर्द है ना, इसलिए नहीं। कोई बात नहीं, तो आप चप्पल पहन लिया करो। चप्पल नहीं पहना तो अच्छा है था ना। कोई बात नहीं, आप कुछ चरण पादुका डाल लिया करो। यदि आपको दिक्कत है, पैदल नंगे पाँव नहीं चल पाओ तो कुछ पहन के पादुका कोई भी, अच्छा। और मोजी पहन लो 3-4 और फिर लगा डालो परिक्रमा। अच्छा है ना, तो ठीक है जी। आपका आशीर्वाद तो चाहिए तो फिर आइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। खुश राधे रहिए। राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपका लाख लाख शुक्राना, हमको यहाँ बुलाया, आपकी कृपा से हम यहाँ आए हैं। प्रसन्न रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, जी। और आप सब लोग कथाएं सुनते रहें, सत्संग करते रहें। जो सवाल है, कोई सवाल आपका? सवाल नहीं है, बस एक अनुभव आपसे शेयर करना था। बोलिए। मेरी शादी होने वाली थी, पर मेरे ससुराल वाले सत्संगी नहीं थे, और मेरा मन था कि मैं उस परिवार में जाऊं जहां सत्संग भक्ति होती हो। मैं गई तो वहाँ मैं रोज़ सुबह आपका प्रवचन चला देती थी। धीरे धीरे उनका मन इतना लग गया कि आज मेरी सासू माँ, मेरे पतिदेव, पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ आई हूँ आपके दर्शन के लिए। आपने सबको भगवान से जोड़कर जो पुण्य किया है, ये पुण्य सबसे बड़ा पुण्य किया आपने। बस गुरुदेव आशीर्वाद रखें, और मेरी एक विनती है आपसे, आप रायपुर आइए कभी। कहाँ? रायपुर, छत्तीसगढ़। अभी जनवरी में आ रहे हैं रायपुर। अच्छा। हाँ, रायपुर आ रहे हैं। बहुत खुशी हुई, चलिए धन्यवाद। राधे राधे। जी भैया। मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। मैं बैद्यनाथ धाम देवघर से आया हूँ। मेरे 2 लड़के हैं। एक लड़के देवरिया ब्रांच में बड़ौदा बैंक में मैनेजर है, और दूसरा एक धंधा कर रहा था दिल्ली गुड़गांव में। तो धीरे धीरे वो बोला कि बड़े भाई को बोला कि भैया मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद वो 3 साल देवघर में आया, देवघर में रहा, और उसका संगत कुछ गलत लग गया। उसको 10,000 रुपया महीना अलग से दे रहा था लड़का मेरा बड़ा वाला। उसके बाद उसको खाने पीने का लत, थोड़ा वो वाइन शराब वराब तो नहीं पीता था, मटन चिकन का ज़्यादा उसका प्रलोभन दे दिया था लोग। हमारे बड़े लड़के के बारे में बहुत से उसके दोस्त ऐसे मिले कि उसको बहकाने लगा। बहकाने के बाद हमने उसको डांटा, बोला कि देखो तुम जिस लाइन में था उस लाइन पर तुम बढ़िया से प्रभावित होकर अपना धंधा करो। 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा था। बीच में आके वो छोड़ के फिर बैठ गया, फिर दोबारा गया। तो उसके बाद बोला कि मेरा, अपनी मम्मी से बोला कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। फिर उसको हम लोगों ने बुला लिया शादी के बहाने, बोले कि तुम देवघर में तुमको 2 लाख 2.5 लाख रुपया हम पूंजी देते हैं, तुम इसका धंधा तुम यहीं चलो, हम देवघर में एक दुकान दिलवा देते हैं। अपना होटल का लाइन था उसका। फिर करने के बाद हम जब बोलते हैं तो हम पर भड़क उठता है। अब भड़कने के बाद हमको मन में अशांति बुझाया, और हम लोग दोनों पति पत्नी आपके संस्कार चैनल के माध्यम से दोनों डेली आपका प्रवचन हम लोग सुनते हैं। अब बहुत अच्छा लगता है और बहुत ध्यान देकर सुनते हैं दोनों एक जगह कुर्सी पर बैठ के। उसके बाद फिर वो लोग, छोटा लड़का हमसे कुछ बदतमीजी किया, मैं गुस्से से घर से चला आया। तो हमको यहाँ आपके यहाँ आने का सबसे पहले वहीं से मन में ठान लिया था, मैं पहले गौरी गोपाल आश्रम जाऊँगा, पहले महाराज जी का दर्शन करूँगा, उसके बाद अपना कष्ट सुनाऊँगा। इसका निवारण के लिए सर आप कुछ हमको रास्ता बताइए, मैं आपसे आग्रह करता वो हूँ। लाए हैं उसको? जी उसको लाए हो बेटे को, छोटे बेटे नहीं, को? नहीं आया है। आप लाओ उसको। जी हम आपको उपाय क्या बताएं, आपको क्या समझाएं? बीमारी जिसको है उसी को इलाज करें उसका। आप उसको यहाँ ले आना, बात कराना, हम उससे बात करेंगे और वो कोशिश करेंगे, भगवत कृपा होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारी पत्नी जीवन भी- में देखो, हमने आज ही कथा में बताया कि व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, संगति अच्छा या बुरा बनाती है। जी। उसे गलत संगति मिल गई तो बुरा हो गया, अच्छी संगति मिल जाएगी वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। कल परसों भी मैं अपने बड़े लड़के को बोला कि 2-2.5 लाख रुपया इसको पूंजी दे दो, अपना धंधा हम करवाते हैं। एक देवघर में दुकान भी मैं देख के रखा हूँ। हमारी पत्नी भी आने वाली थी, हम फिर उसको रोक दिया, मतलब कि पहले हमको पहले उसको ले आओ, अच्छा मैं उसको समझाऊंगा, जी बात कराओ, जी। मिलाओ और सत्संग से जोड़ो। जी। पहले देखो पैसे मत दो 2-2.5 लाख जी। रुपए, वो फिर लेके खा पी जाए तो क्या हाँ, करोगे? हमको तो वही डर लगता है इसलिए गुरुजी। पहले उसको सही करो, पहले उसको ठीक करो। ठीक। बर्तन में खीर भरने के पहले बर्तन को साफ करो। जी। यदि बर्तन साफ नहीं है और खीर भर दी तो वो खीर ग्रहण करने योग्य नहीं होगी। तो पहले बच्चों को पैसा देने के पहले पात्र ठीक करो, अर्थात उनको ठीक करो। ठीक है तो ले गुरुजी। आओ, समझाएंगे और भगवान चाहेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है गुरुजी, मैं छठ के बाद उसको लाऊंगा। छठ के बिल्कुल, बाद संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर ले लीजिएगा
जय श्री राम बोलो। राधे राधे। सीताराम सीताराम।